ठीक है अखिलेश प्रताप जी, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वो खुद ही मान रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस ने ये सब कुछ किया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पर पॉलिटिक्स करने के बजाय, क्योंकि राहुल गांधी जब इतनी जनता के साथ जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यूपी में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या वाकई संवेदना जताकर एक कोशिश की शुरुआत करना चाहते हैं कि इस देश में सख्ती से रेप के खिलाफ तमाम पार्टियां एकजुट हों, एक साथ आवाज हो, बेटी की आवाज में आवाज सबकी मिले। पॉलिटिक्स ज्यादा लग रहा था सर जब इतनी बड़ी भीड़ वहां पर उतर आई थी। आपको अपना चश्मा उतारना पड़ेगा, क्योंकि हम जमीन तलाशने नहीं जा रहे थे, हम बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार की जमीर तलाशने जा रहे थे। जमीर, और वही जमीर आप लोग भी 4 दिन से वही तलाश रहे हैं। आप लोगों पे भी लाठियां धक्का मुक्की हो रही थी, राहुल गांधी पे भी 3 दिन से हो रही थी। क्यों छुपाया जा रहा था सारी चीजें, क्यों पर्दादारी थी? वही घटना हो जाए, उस घटना के बाद सरकार यदि निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाइयां करती दिखे तो हमें आपत्ति होगी, ना आपको आपत्ति होगी, ना पीड़ित परिवार को आपत्ति होगी। लेकिन यहां सबको आपत्ति थी। सिर्फ आपत्ति नहीं थी तो सरकार को नहीं थी, पीड़ित परिवार को आपत्ति थी, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष को आपत्ति थी, मीडिया को आपत्ति थी। क्यों थी? क्योंकि यह सरकार निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रही थी, और यह हर किसी को दिख रहा था। वीडियो पे भी दिख रहा था, ऑडियो पे भी दिख रहा था, कोई चीज छुपी नहीं थी। अगर यही भूमिका निष्पक्ष निभाते तो हमें आपको इस तरह से आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये भूल रहे हैं बीजेपी के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रोक पाई थी कांग्रेस पार्टी को। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 क्या रोकेगी? सुबह ही राहुल गांधी ने कह दिया था कि उस पीड़ित परिवार के दर्द दुख बांटने से दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं पाएगी। और गए ना राहुल गांधी, और आप लोग भी गए, आप लोग भी डटे रहे। क्यों? कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और न्याय अगर ये सरकार देती रहती तो हमें सर इसलिए डटे रहे ना, रिपोर्टर और कैमरामैन डटा रहा। सर रिपोर्टर, एक सेकंड, ठीक है अखिलेश जी, रिपोर्टर और कैमरामैन डटा रहा। ऐसा नहीं है ना सर कि पूरी बारात लेके चल गए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं गए ना, सच देश के सामने लाने के लिए गए। क्या ये सादगी के साथ नहीं किया जा सकता था? और मुझे ये बताइए, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप ही के पास आ रही हूँ। अब मौसमी मैं आपके पास भी आ रही हूँ, मौसमी कुछ खबर बता रही है, राहुल गांधी फिर से निकले हैं। आ रही हूँ मौसमी आपके पास, और आपके पास भी चित्रा आ रही हूँ, चित्रा वहां से लगातार कवरेज कर रही है, परिवार अस्थियां समेट रहा है। सर 12 पर एक सवाल पूछ लूंगी, अभी आप 10 उंगलियां मुझ पर उठा देंगे। यही तो पॉलिटिक्स है, सब अपने अपने शासित राज्य पर ढक्कन लगाना चाहते हैं। दलित बलात्कार के मामले में राजस्थान सबसे आगे है, लेकिन एक सवाल पूछ दूं और आपका खून खौल जाएगा। रोज यही हो रहा है। 12 पर जिस भी कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल पूछ लीजिए राजस्थान पर, आप एक बार तो अशोक गहलोत से पूछते हैं कि एक मुख्यमंत्री कैसे लिख सकता है कि लड़कियां अपनी मर्जी से चली गई, अपनी मर्जी से चली गई, ऐसा मुख्यमंत्री कैसे लिख सकते हैं? इतना मैं जवाब दे रहा हूं, अपना खून मत खोलेगा, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरी बात से आपका खून खोलेगा। 12 का आपने प्रश्न उठाया, सुनिएगा ध्यान से, बीच मत बोलिएगा। 12 आप क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई कि आपको पता है कि 12 में सरकार न्यायोचित पारदर्शी कदम उठा रही है। 12 में विपक्ष बीजेपी क्यों नहीं गया? क्योंकि उसे भी पता है कि वहां पे निष्पक्ष भूमिका सरकार निभा रही है। जाइए ना, आपको 12 में किसने रोका? अंजना कश्यप को या चित्रा त्रिपाठी को किसने रोका है क्या? 12 में क्यों नहीं जाते हैं आप? जाइए, बताइए क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ है। चाहे बीजेपी के अच्छा, सारा काम हम करें, सारा काम हम करें, आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप कुछ नहीं कीजिएगा। अरे हाथरस की भी घटना हमने उठाई थी, हाथरस की भी घटना सफदरजंग अस्पताल में चले जाते क्योंकि आप कुछ बातें कर रहे हैं, इसलिए आपको बीच में टोकना जरूरी है। अखिलेश प्रताप सिंह, एक बार 12 पर बस कांग्रेस प्रवक्ता के अगर ईमानदारी का टेस्ट करना है, एक बार राजस्थान पर सवाल कर लीजिए, एक बार राजस्थान पर सवाल कर लीजिए। 2-3 दिन बाद राहुल गांधी आते हैं और फिर चले जाते हैं। अंजना इतने दिन हो गए, एक बार मुख्यमंत्री योगी का नाम लेकर सवाल कर लो। छोड़िए अखिलेश प्रताप सिंह, हाथरस की पूरी घटना की पल की खबर हमने देश को बनाई, और आपको लगता है चूंकि हम सवाल पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम भी फिसल ले, हर हर गंगे कर ले, फिसल गए तो हर हर गंगे। अरे छोड़िए सर, छोड़िए, अपनी ईमानदारी पर जवाब दीजिए, अपनी ईमानदारी पर जवाब दीजिए। अरे अखलाक के घर कितनी बार गए सर? अखलाक के घर कितनी बार गए अखिलेश प्रताप सिंह?
सिंह, आप चुप हो जाए। अखलाक के घर कितनी बार गए? चुप हो जाए। बोलूंगी बीच में, बोलूं आपके बीच में भी बोलूंगी, बीजेपी प्रवक्ता के भी बीच में बोलूंगी, माफी के साथ बोलूंगी, लेकिन बोलूंगी। हर बात पर मीडिया ने ये नहीं किया, मीडिया कांग्रेस ऑफिस से लिखकर जब काम करे तो बड़ा अच्छा। बोलिए, आप वहां जाइए, वहां जाइए, आप नहीं बताएंगे। हमने हाथरस की खबर उठाई और जब आपको लगा कि देश में इस पर आवाज लोगों की बुलंद हो रही है तो आप पहुंच गए सियासी रोटी चमकाने। आप चुप। अब आपको आप जवाब दीजिए ना। अशोक गहलोत पर आपका खून नहीं खोलता। किसी बेटी के बारे में वो कैसे लिख सकते हैं रेप के आरोप के बाद कि वो अपनी मर्जी से गई थी? क्यों लिखा उन्होंने? आप इसका जवाब दे दीजिए अशोक गहलोत का, मैं मान जाऊंगी आपकी ईमानदारी। जी अशोक गहलोत ने आपको आमंत्रित किया है मीडिया को और बीजेपी, जाइए। किसने रोका है? क्यों नहीं जाते? उनके आमंत्रण की बात नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जाकर ढूंढूंगा। आप फिर भाग रहे हैं, आप फिर भाग रहे हैं मेरे सवाल से। आप नहीं तय करेंगे कि हम कहां जाएंगे। अरे वाह, आप मुख्यमंत्री ने क्यों लिखा लड़कियां अपनी मर्जी से चली गई थी? क्यों लिखा ये? अरे तो हाथरस भी क्यों लिखा? हाथरस जाएंगे क्योंकि हम आपकी तरह नहीं डरते हैं, क्योंकि आपको बलराम के घर जाने में डर लगता होगा, आपको बलरामपुर जाने में डर लगता होगा, आपको आजमगढ़ जाने में डर लगता होगा। हमें नहीं लगता है। हम हर जगह की खबर और वहां तो जरूर पहुंचते हैं। और इसीलिए अशोक गहलोत फोटो लगा के पूछती हूँ, योगी जी की फोटो लगा के सवाल कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी। योगी जी का नाम क्या ये आपकी संवेदनशीलता से मैच खाता है? बताइए अखिलेश जी, मैं भी आपको जानती हूँ। अखिलेश जी, मैं भी आपको जानती हूँ, आपको भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप बोल नहीं पाइएगा। मैं भी आपको जानती हूँ, आप भी संवेदनशील व्यक्ति हैं। आप कभी नहीं मानेंगे कि गहलोत साहब ने सही लिखा। मुख्यमंत्री क्या बेटी के बारे में लिख सकता है रेप के बाद कि वो अपनी मर्जी से गई थी? ये दिखाने का बात है, आपने साहस हो तो यूपी के मुख्यमंत्री का नाम लेके फोटो लगा के सवाल करके। आपकी आवाज भी देखिए कट रही है, आवाज भी साफ से नहीं आ रही है। जैसे आप अशोक गहलोत का नाम ले रही हैं, आप योगी का नाम लेकर के, मोदी का नाम लेके फोटो लगा के 12 की रिपोर्ट हमने आज तक कई बार दिखाई है और ये अखिलेश प्रताप सिंह के कहने पर नहीं दिखाई है। मोदी का फोटो अखिलेश प्रताप सिंह के कहने पर नहीं दिखाई है। हमने अपने बलबूते 12 की खबर दिखाई है, हमने अपने बलबूते हाथरस की खबर दिखाई है, हमने अपनी तरफ से हर सच्चाई देश के सामने रखी है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स लगातार वहां पर बने हुए हैं। यहाँ पर 2 दिन चमकाने के लिए राजनीति नहीं पहुंचते, याद रखिएगा। जिस मीडिया पर 10 उंगलियां आप उठाते रहते हैं रोज बैठकर, जरा समझिएगा उसी मीडिया की वजह से, उसी आज तक की वजह से हाथरस की खबर पर आज पूरा देश एक आवाज में बोल रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह, हिम्मत नहीं है आप में कि आप गहलोत पर मुझे एक जवाब दे दें। अपनी मर्जी से बेटियां गई थी, आप नहीं बताएंगे। देखिए 2 सवाल नहीं पूछा, तू तड़ाक पर आ गए आप। अपनी भाषा देखिए, ये एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की आवाज कांग्रेस पार्टी की, आप तू तड़ाक पर मुझसे बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इस पर बोलो, इस पर बोलो। तुम आपके तू तड़ाक की भाषा महिलाओं के लिए आपका सम्मान दिखाती है। मिस्टर अखिलेश प्रताप सिंह, पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कहीं और जाइए। आप चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वो है, बन गई सर, बन गई। आप कांग्रेस की सरकार बन गई, अब कांग्रेस की सरकार बन गई वहां पर। बहुत अच्छा, और भी अब शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अभी तो आप तू तड़ाक पे ही आए हैं, अभी तो आप तू तड़ाक के ही पॉइंट पे आए हैं, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ट्विटर पर आए तो उन्होंने एसआईटी के गठन का ऐलान किया। उन्होंने ये बताया कि वो जो भी आरोपी है, दोषी है, उसको सजा देंगे, माफ नहीं करेंगे। और आपके मुख्यमंत्री ने बताया कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी। तनुश्री पांडे को दिखाइए, चलिए कहां, ये भाषा रखिएगा किसी पान की दुकान के लिए।